तहरीक इंसाफ में कौमी असम्बली से इस्तीफे वापस लेने के हामी अरकान असम्बली का धड़ा इमरान खान को ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि पार्लियामेंट में वापस न जाने की सूरत में अगले इलेक्शन करवाने के लिए जो निगरान हुकूमत तश्कील दी जाएगी वो हुक्मरान इत्तेहादी जमातों की मर्जी से बनेगी, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। याद रहे कि इस वक्त कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले राजा रियाज अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, जिससे मुशावरत के बाद नैब का नया चेयरमैन भी तैनात किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि राजा रियाज को इमरान से बगावत करने के इव्ज़ अगले इलेक्शन में नवाज लीग का टिकट देने की यकीन दहानी मिल चुकी है। ऐसे में जब अगले वर्ष नए इलेक्शन करवाने के लिए निगरान हुकूमत की तश्कील का वक्त आएगा तो ये बड़ा फैसला शहबाज शरीफ और राजा रियाज मुशावरत से करेंगे, जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। लिहाजा इसका सरासर नुकसान इमरान खान और इनकी तहरीक इंसाफ को होगा। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश न होने के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि ये मामला लटका ही रहेगा और इस्तीफे मंजूर हो सकेंगे और न ही नशस्तें खाली होंगी। ऐसे में पार्लिमानी कार्रवाई मुतासिर होगी। याद रहे कि कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से मुस्ताफ़ी होने वाले अरकान को तलब किए जाने पर तहरीक इंसाफ ने अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश न होने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद 123 मुस्ताफ़ी अरकान के इस्तीफों का मामला तवालत इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। सियासी मुबस्सरीन इस सूरत हाल को पार्लिमानी और जमहूरी रिवायत के लिए नेक शुगून करार नहीं देते। ख्याल रहे कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने 11 अप्रैल को कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हुए इज्तिमाई इस्तीफे स्पीकर ऑफिस में जमा करवाए थे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने PTI के अरकान को अपने इस्तीफों की तस्दीक के लिए 6 जून को तलब कर रखा है। तज्जियाकारों का कहना है कि इस्तीफों की बाज़ाब्ता तस्दीक पार्लिमानी कवायद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लाजमी है, लेकिन तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से पेश होकर तस्दीक न करने के ऐलान के बाद ये मामला मजीद लटका रहेगा। सीनियर कानूनदान हामिद खान कहते हैं कि कवायद के मुताबिक स्पीकर को इस्तीफे देने वाले अरकान को बुलाकर तस्दीक करना होगी और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इसी तरीक़ेकार पर अमल कर रहा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि तहरीरी इस्तीफे की तस्दीक किए बगैर इस्तीफ़ा मंजूर ना किया जाए। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्तीफों की तस्दीक के लिए पेश ना होने के फैसले के बाद ऐसा लगता है कि ये मामला लटका ही रहेगा और इस्तीफे मंजूर हो सकेंगे और ना ही नशस्तें खाली होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में पार्लिमानी कार्रवाई मुतासिर होगी। हामिद खान ने कहा कि ये सूरत हाल हुकूमत के फ़ायदे में है और वो यकतरफा तौर पर ही तमाम कानून साज़ी कर रही है। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि असम्बली कवायद में ये बात शामिल है कि अगर कोई रुकन तहरीरी इस्तीफ़ा दे तो इसकी तस्दीक की जाए। उन्होंने कहा कि ये एहतियात इस वजह से रखी गई है कि किसी रुकन को मजबूर करके इस्तीफ़ा ना लिया जा सके। वो कहते हैं कि इस बिना पर 2014 में भी तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए गए थे और वो वापस असम्बली में आ गए थे। मुजीबुर रहमान ने कहा कि अगर तहरीक इंसाफ बज़िद है कि इस्तीफ़े वापस नहीं लेगी तो जाकर इस्तीफ़ों की तस्दीक करे, बसूरत दीगर मामला मुअल्लक़ रहेगा और सियासी खींचातानी जारी रहेगी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि इनके अरकान कौमी असम्बली अपने इस्तीफ़े वापस नहीं लेंगे। पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पार्टी का अपने अरकान असम्बली के इस्तीफ़े वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। ताहम इस ऐलान के बावजूद सियासी हलकों में इस सवाल की बाज़गश सुनी जा सकती है कि आया तहरीक इंसाफ अरकान कौमी असम्बली में वापस जाएंगे या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पहले ही इमरान को असम्बली में आकर इस्लाहात में किरदार अदा करने की पेशकश कर चुके हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि असम्बली में अदम मौजूदगी से हुकूमत को कानून साजी और फैसला साजी में खुली छूट हासिल है, जिससे तहरीक इंसाफ को सियासी तौर पर नुकसान होगा। हामिद खान का कहना है कि तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत यकतरफा फैसले किए जा रही है। वो कहते हैं कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के एक मुनहरिफ रुकन असम्बली को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया है, जिसकी मदद से चेयरमैन नैब और इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्रुरी अमल में लाई जा रही है और अगर यही सूरत हाल रही तो निगरान हुकूमत का क़याम भी हुकूमती जमातों के मंशा से हो जाएगा, जिसका नुकसान तहरीक इंसाफ को होगा। मुजीबुर रहमान शामी भी समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के असम्बली में ना होने की वजह से हुकूमत को फैसला साजी और कानून साजी में खुला हाथ मिला हुआ है। वो समझते हैं कि अब जब के मुनहरिफ अरकान ने अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी मुंतखब कर लिया है तो इस्तीफ़ों का मामला लटका रहने से तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा।
انہوں نے کہا کہ استعفے منظور نہ ہونے کے باعث ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے اور ممکن ہے کہ اسپیکر استعفوں کو اس وقت منظور کریں جب انتخابات قریب آ چکے ہوں اور ان حلقوں میں ضمنی انتخاب نہ ہو سکے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔